देखो, एक सत्य घटना आपको सुना रहे हैं। एक महात्मा साधक, उनके चित्त की स्थिति बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी स्थिति थी, मानसी सेवा भी करते थे और महाराज जी से पढ़ते भी थे, हमसे भी पढ़ते थे, हम पढ़ाते थे महाराज जी से, कभी कभी महाराज जी से पढ़ते थे। महाराज जी की बड़ी कृपा भी थी। वो थोड़े एकांगी थे, वो ज़्यादा भीड़ भाड़ लोगों की ये सब पसंद नहीं था उनको। हमारे महाराज जी के पास तो मेला रहता था, 12 मास का मेला, उसी में बुंदेलखंडियों की भीड़ आ जाती तो उनका खाना पीना ही चलता रहता था। महाराज जी तो महाराज जी थे, सबके साथ गुजारा उनको करना था। और जिस आश्रम में रहते थे उसमें भी बड़े बड़े भोज भंडारे उत्सव, उसमें भी। तो महाराज जी कहीं बाहर पधारे हुए थे, वे हमसे बोले कि महाराज जी हम यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, आश्रमों में बड़ा प्रपंच है, पर नंदा पर चर्चा, यूँ त्यों उठा पटक, नीचे पंगत में बहुत देर बैठना पड़ता है, यूँ है त्यों है, अपने को कोई लोभ लालच तो है नहीं, तो आपकी आज्ञा हो। यहाँ यमुना किनारे एक झोपड़ी हमको मिल रही है। एक महात्मा कहते हैं कि 2 झोपड़ी हैं, एक में तुम रह जाओ, प्रसाद क्या पाओगे? अरे बोले, उन मधुकरी महात्मा झोली फिराते हैं तो वो टिक्कड़ बनाएंगे, एक हमको भी दे देंगे, हम भी थोड़ी बहुत कुछ वहाँ सेवा कर देंगे, एकांत रहेगा, भजन करेंगे। विचार तो आपका बहुत अच्छा है, आपको एकांत तो मिल जाएगा और भीड़ भाड़ से बच जाएंगे आप, लेकिन जो महापुरुष की सन्निधि आपको मिली हुई है वो नहीं मिलेगी। यहाँ लाख प्रतिकूलताएं हैं जहाँ आप रह रहे हैं। महाराज जी के पास आसन रखने की भी जगह नहीं होती थी। हम तो कई बार अपने मन में सोचते हैं कि क्या इन लोगों ने पुण्य किए हैं, बड़े ठाठ से रह रहे हैं, एसी कमरा में बैठे हैं, गद्दा बिछा रहे हैं बढ़िया, तो हम लोग महाराज जी के साथ रहे। हम आपको क्या कहें, इतना छोटा कमरा है, इतनी सी जगह थी जहाँ हम लेटते थे, न तो पूरे पैर फैलते ही नहीं थे, पैर फैलाएं तो फाटक, धड़ाम से फाटक लगे, कोई फाटक खोले तो फाटक लग जाए। लंबी थी नहीं जगह, चौड़ी चौड़ी जगह थी, इतनी चौड़ी थी और लंबी बस इतनी इतनी लंबी थी। 14 साल रहे वहाँ। कूलर तो था ही नहीं, क्यों महाराज जी कहते थे पुस्तक सब सील जाएंगी कूलर से। हम तो अभ्यागत साधु हैं, हमको कूलर लगाने का अधिकार कहाँ है। एसी तो स्वप्न ही नहीं था। वो कमरा ऐसा था कि दिन भर तपता था, इतना तपता था कि पंखा से लू लपट निकलती थी, पंखा से उसको बंद करवा देते। ज़्यादा गर्मी पड़ती तो गीली साफ़ी करके अपने सिर पे रख लेते, छाती पे रख लेते, एक बीजना लेकर ऐसे ऐसे महाराज जी करते। हमसे कहते जाओ पंडित जी नीचे सुदामा कुटी के जगमोहन में चले जाओ, वहाँ कुछ ठंडक होगी, 1 आध घंटे वहाँ बैठ के आ जाओ। और जगह कम और लोग इतने ज़्यादा, एक कमरे में 12-15 लोग भरे हुए हैं। कैसे रहते हो आप, सोच विचार करो। जाते तो सब मैदान में जाते थे डोल डाल, और रहने की जगह नहीं थी आसन। महाराज जी को मना किसी को था नहीं, आओ यहीं रुक जाओ। वहाँ सवेरे 8 बजे भोजन बाल भोग मिल जाता था, नाम तो बाल भोग था पर बढ़िया मिल जाता था खाने को। तो इसमें भी जो नए बेचारे आलसी होते थे उनको तो बहुत अच्छी चीज़ है, 8 ही बजे मिल गया खाने को। तो स्वाभाविक है ना कि आपका 10 जगह आसन बदले तो आप 2 ही दिन में परेशान होकर भाग जाओगे। ये अच्छे रहे, यहाँ भी आ गए कोई महात्मा, वहाँ भी कोई आ गया, मतलब हम कहाँ जाएं। क्वार कार्तिक में ये अपने जो नवरात्रि के बाद ठंड पड़ने लग जाती है, महाराज जी के पास भीड़ हो गई। तो महाराज बोले पंडित जी अब कहाँ सोओगे, जगह नहीं बची, कहाँ सोओगे? तो हमने कहा महाराज जी छत पर सो जाएंगे। छत पर सो गए, कम्बल ओढ़ लिया, कोई बात नहीं, छत पर सो गए। ओस पड़ती कम्बल गीला हो जाता, और वो चले गए तो फिर जगह खाली हो गई। ये सब प्रतिकूलताएं हैं। फिर उनमें कोई गाली भी दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब तरह की अलग अलग प्रकृति लोगों की होती है।
ये सारी प्रतिकूलताएं हैं, पर एक बहुत ऊंची चीज है, भगवत स्वरूप महापुरुष की सनिधि मिली हुई है। महाराज जी का संग मिला। मैंने कहा उनको ये तो कहीं नहीं मिलेगा, चाहे तुम कहीं चले जाओ, जमुना किनारे चले जाओ, गंगा किनारे चले जाओ, ये तो नहीं मिलेगा, और तो सब मिल जाएगा, एकांत भी मिल जाएगा। बोले नहीं, आप तो हमको अनुमति दे दो। हम जैसी आपकी इच्छा। चले गए वो। उनकी पढ़ना, बोले वो हम तो साधु कोई पढ़ने लिखने के लिए बने थे, हम तो भजन करने साधु बने थे, भजन करेंगे। हो गई पढ़ाई हमारी। महाराज जी आए लौट के, कुछ समय बाद बाहर पधारे थे। महाराज जी ने कहा वो बाबा कहाँ गए? बाबा तो चले गए, एकांत में उनको झोपड़ी मिल गई। महाराज जी हंसने लगे, कुछ बोले नहीं। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये 4-5 महीना भी नहीं हुआ था वहां एकांत में कि एक रात्रि वे महानुभाव हमारे निकट आए। उस समय आश्रमों में ऐसे गेट पे कोई द्वारपाल बैठ जाए और नहीं आना जाना, ऐसा नहीं था। रात्रि को 1-1:30 बजे 2 बजे भी लोग आना जाना है, तो कोई ऐसा भय था ही नहीं। ऐसी जो वर्तमान में जैसे समय बदल गया ना, वैसा अब नहीं था पहले। तो रात्रि को लगभग 11:30 बजे वे हमारे निकट आए। हम तो विश्राम में जाने की तैयारी कर रहे थे, बड़े घबराए हुए थे। तो हमने कहा क्या बात है, इतनी रात को कैसे आए? बोले महाराज जी हम बहुत संकट में हैं। क्या संकट आ गया? तो उन्होंने कहा संकट यही है कि वहाँ भजन खूब बढ़िया बन रहा था। एक बंगाली रिक्शा वाले की एक छोरी हमारे पास आने लग गई, और हमारा भी मन उसमें लगने लग गया, रमने लग गया। और उसका बाप कहता है कि अब तो तुम्हें हमारी छोरी से ब्याह करना ही पड़ेगा, और नहीं करोगे तो हम मारेंगे, पीटेंगे, पुलिस में देंगे तुमको, यूँ करेंगे त्यों करेंगे। उन्होंने कहा तुमने क्या विचार किया? बोले हमने भी विचार कर लिया, क्या हूँ जैसी भगवान की इच्छा, मतलब कर लेंगे ब्याह। ब्याह करना था तो घर ही क्यों छोड़ा? घर में तो हो ही जाता ब्याह। आप बचपन के साधु हो और आप ऐसा कैसे? खाओगे क्या? ब्याह तो कर लोगे, खाओगे कैसे? बोले वो कहता हमारे पास 2 रिक्शा हैं, एक रिक्शा तुमको दे देंगे, रिक्शा चलाओगे? बोले अब जब सब नाटक है तो सब करना ही पड़ेगा। उनके अब आपने सब विचार कर ही लिया है तो हमसे पूछने क्या आए हो? उनकी पूछने आए कि अब हम क्या करें। वो कहता हम मारेंगे पीटेंगे, जल्दी करो हम। तो हमने उनको कहा कि हमारी बात यदि मानो तो हम आपको कहें, हम जरूर मानेंगे। कहा आप यहाँ से सीधे पैदल गिरिराज जी चले जाओ। गिरिराज जी साक्षात श्री कृष्ण हैं। बस एक बात बताओ कि तुम्हारा कोई शरीर से ऐसी गलती तो नहीं बनी जो साधु से नहीं होनी चाहिए? लेकिन ऐसी कोई भूल हमसे नहीं हुई। जाओ गिरिराज जी चले जाओ, गिरिराज जी से प्रार्थना करो, रो करके प्रार्थना करो, प्रभु हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करो, हम कहाँ जाएंगे? बोले हमारा सामान तो सब वहीं पड़ा है, पाठ पूजा का सामान और अचला लंगोटी कमंडल सब वहीं है। मैंने कहा सब वहीं छोड़ दो, उसको लेने के वहाँ लोग सामान उठाने नहीं देंगे, झगड़ा होगा, फिर फंस जाओगे, फिर नहीं बच पाओगे। आपको चाहिए हमसे ले जाओ कुछ। भेज दिया रात्रि को ही, पैदल पैदल 12 बजे रात को वो महात्मा, 12 साढ़े 12 बज रहा होगा, पैदल पैदल गिरिराज जी को चल पड़े। कई महीना वहाँ रहे, ठीक हो गए, भगवान की कृपा से ठीक हो गए। ये सच्ची बात है। तो ये बात हम किसी अन्य भाव से हम नहीं बोल रहे हैं, हम इस भाव से बोल रहे हैं कि सत्पुरुष की सन्निधि छूटी नहीं, कि माया को मौका मिल गया और बस पतन की ओर जाने लग गए। इसलिए 10वीं साधुओं के बीच में ही रहना। अभी देखो एक छोटी सी बात, इसी स्थान की बात, अलग से कमरा महावीर दास जी को दिया, क्योंकि अब धूना घर तो वो हो गया, और इधर मंच पे कथा हो रही, फिर लीला होगी। तो उनको हमने कहा
तो कमरा पसंद कर लो और आप रहो अटैच कमरे में। बड़े संकोच में पड़ गए, बोले महाराज जी हम कभी कमरे में रहे नहीं, केवल हमारा सामान सुरक्षित रहे, जितनी देर हमें कुछ थोड़ा कुछ पुस्तक रखना उठाना उतनी देर, बाकी हम तो मैदान में खुले में रहते हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई उनकी बात सुन करके। तो फिर उनको शालिग्राम जी के जगमोहन में उनका आसन लगवा दिया। ये क्या है, अपरिपक्व जो साधक है उसके लिए एकांत जहर का काम करता है, विष का काम करता है। इसलिए एकांत सेवन सिद्धों की चीज है, साधकों की चीज नहीं है। साधकों को तो ऐसी ही जगह रहना चाहिए जहाँ 10-5 साधु की नजर उनके ऊपर पड़ती रहे। पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी कहते थे, साधक केवल इतना ही निश्चय कर ले कि हम कभी एकांत में नहीं जाएंगे, खाना पीना सोना सबके बीच में करेंगे। बोले इतने से ही सिद्ध हो जाएगा। सबको भगवान मान लो और सबके बीच में रहो। पुराने संतों के आश्रमों में कमरों की व्यवस्था ही नहीं थी, बरंडा रहते थे, बरंडों में संत का आसन होता था, उसी बरंडा में चौकी पे आसन महंत जी का होता था। कमरे थे ही नहीं, ललितपुर में कमरे नहीं थे। अब वर्तमान की परिस्थिति है कि साधु को कमरा ना मिले तो वो चले जाएं आसन, बोले हम तो होटल में रुक जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं, यहाँ अमुक चीज नहीं, यहाँ तमुक चीज नहीं है। तो कहने का आशय हमारा यह है कि जीवन में लाख प्रतिकूलताओं को भी सहन करके संतों का संग नहीं छोड़ना चाहिए। और श्रद्धावान को लाभ सब जगह मिल जाएगा, श्रद्धा शून्य व्यक्ति को कहीं लाभ नहीं मिलेगा, कहीं लाभ नहीं मिलेगा। तो महापुरुषों की सेवा से ही वह दिव्य प्रेम, वह दिव्य भक्ति, वह दिव्य ज्ञान मिलता है। किंतु महापुरुषों की सेवा का अर्थ केवल उनके पास रहना नहीं है या उनके शरीर की सेवा करना ही नहीं है। महापुरुषों के निकट रहकर उनकी आज्ञानुसार चलना, उनके रुख को देखना, उनके इशारे के अनुसार हम चलें, बस इतने से जीवन का निर्माण शुरू हो जाएगा। और नहीं तो पास में रहने से भी कुछ नहीं होता। अभी अयोध्या जी में एक बहुत अच्छे महापुरुष थे, महंत थे, उनके पास एक व्यक्ति आया। तो महात्मा उम्र के थे तो घुटने में दर्द तो स्वाभाविक है, 60-70 पे पहुँचे नहीं कि ये घुटने तो सबके जवाब देते हैं, शरीर भी भारी था। तो पहले तो कुछ मालिश किया, दवाई लगाया, बाद में उसने कहा कि महाराज जो है हमारे पास बहुत अच्छी जड़ी है, दवा है, खाते ही ये दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। दर्द क्या ख़त्म होगा, हमेशा के लिए महात्मा ही ख़त्म हो गए। उसने ऐसी चीज़ दे दी और जो कुछ था उतने दिन में सब समझ लिया और जो कुछ हाथ लगा लेके चला गया। वो एक महात्मा थे, बोले हम थे वहाँ, क्या करें, हम तो अनुष्ठान करने गए थे पर हमें संस्कार करना पड़ा और सब काम हुआ। पुलिस सब ऐसी घटना घटती तो पुलिस वगैरह भी आती ही है। तो वो तो सेवा ही करने वाला तो था ना, मालिश करने वाला, लेके चला गया। इसलिए केवल पास रहना नहीं, केवल शरीर की सेवा करना नहीं, उनकी आज्ञा का पालन करना और उनके रुख का आदर करना। हम लोग रुख का आदर करना नहीं जानते। महाराज जी अयोध्या जी में महाराज जी की कथा थी बड़ी छावनी में, और बड़ी छावनी के पूज्य महंत श्री जगदीश दास जी महाराज ने नई गाड़ी खरीदी थी। तो नई गाड़ी उन्होंने महाराज जी के लिए भेजी और उनका आग्रह था कि महाराज जी के साथ पंडित जी भी आवें। तो हमको बड़ी प्रसन्नता थी कि महाराज जी के साथ अयोध्या जी जाएंगे। तो महाराज जी ने कहा हमारी तरफ से तो कोई मना नहीं है, चलो हमारे संग, पर तुम खाक चौक आते जाते हो, वो तुम्हें कुछ साधन भी सिखाते हैं, सितार भी सीखते हो, तो वो भी गुरुदेव हैं, उनसे अनुमति ले लो। ठीक है, हम गए। कहो कैसे आए?
हमने कि महाराज जी कल सवेरे महाराज जी अयोध्या जी जा रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो हम भी चले जाएं, कथा भी सुन लेंगे, अयोध्या जी का दर्शन हो जाएगा। वाह, हमसे क्या पूछने आए हो? तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां जाओ, हमसे क्या पूछना। अब तुम्हें बुलाया है और तुमको जाना है, गाड़ी आगे चले जाओ, हमसे पूछने क्या जरूरत है। जहां इच्छा हो वहां जाओ, मैं क्यों मना करूं इधर जाने से, जाओ। हमने तो उसको ही आज्ञा मान लिया। हमने आकर महाराज जी से कहा कि महाराज जी की अनुमति हो गई। महाराज जी तो अंतर्यामी थे। महाराज जी बोले क्या आपने कहा, महाराज जी ने आपको क्या उत्तर दिया? तो हमने सारी बात उनको बताई महाराज जी को। महाराज जी बोले पंडित जी आप गुरुजनों का रुख नहीं पहचानते हैं। वे प्रसन्न होकर कहते कि नहीं अवश्य जाना चाहिए, चले जाओ, कब जाओगे, कितने दिन लगेंगे, कब आ जाओ, तो प्रसन्नता होती। लेकिन वो कहते तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ जाओ, हमसे क्या पूछना। इसका मतलब है कि उनको उनका रुख नहीं है कि तुम जाओ। इसलिए महाराज जी बोले अयोध्या कहीं जा नहीं रही है और फिर चले जाना, अभी महाराज जी का रुख नहीं, हम नहीं गए। तो दूसरे दिन हम गए तो महाराज बोले अरे तुम अयोध्या नहीं गए? कागजों बोले क्या अयोध्या नहीं गए? हमने कि महाराज जी ने कहा कि क्या करना है, मत जाओ, यहीं रहो। वाह, बहुत अच्छा किया, पहाड़ी बाबा का उत्सव आने वाला है और तुम मारे मारे यहाँ के वहाँ डोलो, ये अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, प्रसन्न हो गए। तो केवल आज्ञा पालन नहीं, क्योंकि आज्ञा तो कई बार हम ऐसा कुछ अवसर उपस्थित कर देते हैं कि आज्ञा न होते हुए भी आज्ञा करनी पड़ जाए और उसी में अपने स्वार्थ की पूर्ति समझकर उसको आज्ञा मान लेते हैं। किंतु रुख का आदर करना जब हम सीखेंगे तो हमें आज्ञा लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम समझ लेंगे कि रुख इनका क्या है, ये चाहते क्या हैं, वे जो चाहते हैं वैसा आप करने लग जाओ, बस उनकी कृपा का पूरा पूरा लाभ मिलने लग जाएगा। अब इसमें बाधा क्या है? संतों की सेवा में आज्ञा पालन में बाधा क्या है? सबसे बड़ी बाधा है ममता। क्या बाधा है? ममता बाधा है। ये घर मेरा है, ये शरीर मेरा है, परिवार मेरा है, धन मेरा है, संबंधी मेरे हैं, मकान मेरा है, जमीन मेरी है। ये जो शरीर संसार से संबद्ध अगणित पदार्थों में ममता बनी हुई है, ये ममता के कारण साधु पुरुषों की सेवा होती नहीं है। अभी एक साधक आया, हमसे तो चर्चा नहीं हुई, चला गया। बाद में हमको पता चला। कहाँ गया? बोले चित्रकूट गया भजन करने। बहुत अच्छी बात है। तो महाराज जी ने प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दी। बोले अब वो ऐसे ही था, उन्होंने कहा महाराज जी अब आप भी मजबूर हो और हम भी मजबूर हैं, हम यहाँ रह नहीं सकते और अब हमारा मन भजन का कर रहा है, भजन करेंगे। चले गए कि फिर वो तो पूजा करते थे। पूजा कौन कर रहे हैं? बोले पूजा महाराज जी खुद कर रहे हैं। मैंने कहा वो बहुत अच्छे साधु थे, हमसे यदि मिल जाते तो हम उनको समझा के पुनः वहीं भेज देते। आप कहीं भजन साधन के नाम से भी जा रहे हैं तो यह देखना चाहिए कि उस साधन में जाने की अनुमति ही नहीं, उनका रुख वहां जाने का है कि नहीं। ध्यान में आई बात। स्वयं महाराज कृपा करके कहें जाओ गिरिराज जी चले जाओ, इतने दिन रहो, ऐसा साधन करो, काम बन गया। जाओ चित्रकूट चले जाओ, 6 महीना रहो, ऐसे भजन करो, काम बन गया। और आप सेवा छोड़कर भागो, मनमाना काम करो और फिर कहो कि हम तो गुरुजी ने हमको जबरदस्ती वो आज्ञा थोड़ी मिली है, वो तो जबरदस्ती की आज्ञा है। हमसे कोई भजन की बात कहे कि हम भजन करने बद्रीनाथ जा रहे हैं तो हम भैया क्यों रोकने लगे, भजन करने मत जाओ। उसको तो हम नहीं कहेंगे कि साधन भूमि बद्रीनाथ है, फल भूमि ब्रजभूमि है, फल भूमि छोड़ के वहाँ क्या करोगे जाके, क्यों उसका तो मन वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया, हम क्यों उसको रोकें। तो ममता ही सेवा में बाधक है।
हमें पदार्थों के प्रति, भोगों के प्रति जो ममत्व होता है, तो बस हम सोचते हैं कि ये हमारे नहीं छूटने चाहिए, ये बने रहने चाहिए। ये बने रहेंगे तो संत सेवा जैसी होनी चाहिए वैसी सेवा नहीं होगी। अब महापुरुषों की सेवा करते करते उन्हें कौन सी अवस्था प्राप्त होती है? बोले यो विविक्त स्थानम सेवते, नारद जी कहते हैं फिर वो अंतर्मुख हो जाते हैं, आत्मरमण करना उन्हें आ जाता है, तो एकांत स्थान का सेवन करने लग जाते हैं। यो लोक बंध मुन्मूलयति, लौकिक बंधन उनको वो तोड़ देता है। निस्त्रयी गुण्यो भवति, गुणातीत हो जाता है, त्रिगुण से ऊपर उठ जाता है, और ऐसा भगवान के भरोसे पर हो जाता है, ऐसा भगवदाश्रित हो जाता है कि योग क्षेमम च त्यजति, योग और क्षेम का भी त्याग कर देता है। बोले त्याग कर देता तो फिर उसका निर्वाह कैसे होता है? कहते अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करते हैं, मैं उनका योगक्षेम वहन करता हूँ। अच्छा, एक बात विचार करके बताना, सही सही बताना, हम सब अपने आप से ही पूछें, क्या अनन्य भाव से भगवान का चिंतन हो रहा है? क्या जैसी उपासना भगवान की बननी चाहिए वैसी उपासना भगवान की बन पा रही है? क्या हम शरीर संसार के बंधन को तोड़कर भगवान से संबंध जोड़ पाए हैं? बोलो। आप लोगों में से कोई जोड़े हों तो जरूर आपको प्रणाम है, बाकी हम ईमानदारी से कह रहे हैं कि इनमें से एक भी बात हमारे जीवन में नहीं है। ना तो हम अनन्य भाव से भगवान का चिंतन कर पा रहे हैं, ना ही भगवान की निष्काम उपासना कर पा रहे हैं, ना ही भगवान से अपने आप को ठीक से जोड़ पा रहे हैं। इसके बाद भी भगवान हमारे योगक्षेम का वहन कर रहे हैं। हम तो यह अनुभव करते हैं, हमको लगता है, खूब लगता मन से कि इस श्लोक का कोई चरण हमारे जीवन में घटित नहीं है, पर भगवान योगक्षेम का वहन कर रहे हैं। हमारा आपका किसका नहीं कर रहे हैं बहन? कितने पैसा की नौकरी करते हो? कितने घंटे नौकरी करते हो? कितनी दूर गड्ढे खोदते हो, मेहनत मजदूरी करते हो, कितना हल जोतते हो, कितनी देर दुकान पर बैठते हो? हैं? हम लोग उपार्जन तो कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं उपार्जन? जितना खा नहीं सकते उससे अधिक रघुनाथ जी हमको अन्न दे रहे हैं, जितना पहन नहीं सकते उससे ज्यादा वस्त्र दे रहे हैं, जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं ऐसे पूरी कर रहे हैं जैसे, अब हम क्या कहें, हमको तो लगता है कि जैसे कोई राजा अपने इकलौते राजकुमार की सारी इच्छाएं पूरी करता है, ऐसे भगवान हम सबकी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। ये है नाम मात्र के लिए संसार से संबंध छूट गया, अब भगवान से संबंध जुड़ गया, उसकी ये महिमा है। और ईमानदारी से अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करने वाले, भगवान की निष्काम उपासना करने वाले, भगवान में निरंतर लगे रहने वाले ऐसे जीवों के योगक्षेम का वहन हो जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है? कोई आश्चर्य नहीं। मलुकदास जी महाराज क्या करते, कितनी बड़ी सेवा उनकी। भोजनाच्छादने चिंतां वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः योऽसौ विश्वम्भरो देवः सकिं दासानुपेक्षते। भगवान के भक्तों को भोजन वस्त्रादि की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो भगवान विश्वम्भर हैं वो अपने भक्तों की, अपने दासों की उपेक्षा कैसे करेंगे? कभी नहीं कर सकते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।